नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में विषय जीव विज्ञान में अध्याय 7 कोशिका जीवन की इकाई। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको कह देते हैं ER, कैपिटल E और कैपिटल R। तो इसकी खोज जो करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो करी थी पोर्टर ने 1945 में। पोर्टर ने इसकी खोज की 1945 में। इसकी अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी? पोर्टर ने की सन 1945 में। और इसके बाद इसकी जो संरचना है, ये कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली होती हैं। असंख्य शाखाओं वाली आपस में संबंधित बंद झिल्लियों का इसमें जाल सा होता है। और आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिस्टर्नी। नंबर 1 सिस्टर्नी होती है। नंबर 2 थैलियाँ, और नंबर 3 होती हैं नलिकाएं। सिस्टर्नी, थैलिया और नलिकाएं। सिस्टर्नी जो होती हैं वो शाखा विहीन थैली जैसी रचनाएं होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। शाखा विहीन और थैली जैसी संरचना, जबकि थैलियाँ जो हैं ये अंडाकार या ओवल शेप्ड शाखाएं होती हैं और इनमें एक तरल स्रावी पदार्थ भरा होता है। थैलियों में एक तरल स्रावी पदार्थ भरा होता है। और नलिकाएं जो होती हैं ये केंद्रक से निकलती हैं और जालिका एक जाल टाइप बना लेती हैं। इनकी आकृति में बहुत विषमता होती है, मतलब इनकी आकृति जो होगी तीनों की आकृति में क्या होगी? बहुत ही विषमता होगी। और अगर संरचना के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं, ये तो आकृति के आधार पर हो गई। अगर संरचना के आधार पर डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, या इंग्लिश में कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद होगी सेकंड जो होगी वो होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और दूसरी जो होगी रफ, इसको हिंदी में कहते हैं कणिकामय। हिंदी में इसको कहेंगे कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें क्या है, जो इसकी सतह होती है उस पर राइबोसोम नहीं लगे होते, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में वर्क करती है, और जो द्रव होते हैं उनके भी आदान प्रदान करती है। इसमें द्रव भरे होते हैं। और तो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण क्यों करते हैं? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। इस प्रकार से इस संरचना के आधार पर 2 प्रकार की हो जाएगी। एक तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको लिख सकते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम लिख सकते हैं
ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप और होता है, इसको कहते हैं नंबर 3। मेनली क्या है, ये 2 टाइप की होती है। अंतःप्रदब्य जालिका 2 टाइप की होती है, कणिकामय और चिकनी, लेकिन कहीं कहीं 3rd भी दिया होता है, उसको कहते हैं संक्रामी अंतःप्रदब्य जालिका। संक्रामी अंतःप्रद्रव्य जालिका। संक्रामी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये क्या करते हैं, ये जो इनके अंदर पदार्थ भरे होते हैं या कलिका होती हैं उनको थैलियों के रूप में मुक्त करती रहती हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो होते हैं वो गोल्जी का वो क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं कोशिका में, जिनके द्वारा इनका ट्रांसफ़र, जो थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर द्रव होता है उनको क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, इसमें क्या है, कोशिका के कंकाल के ढांचे के रूप में कार्य करती हैं। इसमें लिपिड्स तथा प्रोटीन आदि होते हैं, आदि का संग्रह करती हैं और ग्लाइकोजन का भी संग्रह करती हैं। तो ये इसका वर्क है। इसका जो डायग्राम होगा वो जैसा केंद्रक होता है, केंद्रक से ही ये निकले होते हैं। ये हमारा केंद्रक है कोशिका का, तो इसी केंद्रक से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं। जैसे ये है तो यहाँ से क्या होगा, यहीं से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होंगे। इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, जैसे मैंने बताया इस टाइप से ये होते हैं, और इन पर यहीं पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये राइबोसोम इस टाइप से इन पर लगे होंगे। जिन पर राइबोसोम लगे होंगे वो होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर नहीं होंगे वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लगे हुए हैं इन पर, ये राइबोसोम हैं। इस प्रकार से मोस्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, लेकिन 3rd जो संक्रामी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी हम इसको कह सकते हैं। 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, या हिंदी में कहें इसको तो कहेंगे गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय गोल्जी बॉडी, इसकी खोज करी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, गोल्जी का खोज किसने करी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। और ये क्या है, पौधों में जो पाई जाती हैं, क्योंकि मनुष्यों में अगर पाई जाएंगी तो इसको गोल्जी कॉय कहेंगे। यदि पौधों में ही पाई जाती हैं तो पौधों में इनका नाम डिक्टियोसोम होता है। और कैमिलो गोल्जी ने इनकी जो खोज करी वो करी थी बिल्ली की कोशिकाओं में, बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में खोज की। गोल्जी कॉय क्या है, प्रोटीन लिपिड। गोल्जी कॉय क्या करते हैं, इसमें प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन का बना कला होती है, जो स्वयं निम्नलिखित कला तंत्रों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कला तंत्र होते हैं, जैसे उसमें बताया सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल, ये 3 मिलकर क्या करते हैं, इनको गोल्जी कॉय का ये निर्माण करते हैं। ये जो बनी होती हैं, नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल और नंबर 3 वैक्यूल। इन तीनों से मिलकर गोल्जी कॉय की संरचना होती है या संरचना बनती है। गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जिस पदार्थ को जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पर ये पहुँचा देते हैं। जिस पदार्थ को जहाँ पर पहुँचाना होगा वहाँ पर पहुँचा देंगे, इसलिए इनको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी कॉय की संरचना
ये इस टाइप से होती है। ये कुछ इस टाइप से इसकी संरचना होती है। ये इस टाइप से गोल्जी कोई की संरचना होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम की खोज करी थी जॉर्ज पैलेट ने। जॉर्ज पैलेट। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70S टाइप के और एक होते हैं 80S टाइप के। नंबर 1 70S और नंबर 2 होते हैं 80S। 70S टाइप के जो होते हैं ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि 80S जो होते हैं ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं। यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स नीलहरी शैवाल और जीवाणु आदि, और यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी बड़े एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और उसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे मैंने बताया 70S। तो 70S एस क्या है इसमें, एस अपसादन गुणांक है, और ये जो बने होते हैं ये इस टाइप से, जैसे ये एक राइबोसोम है और ये दो उप इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं। ये इकाई है, एक इकाई ये है, तो ये दो इकाइयों से मिलकर बने होंगे। तो दो इकाइयों से मिलकर बनने में क्या होंगे, 70S की बता रहे हैं ये। तो 70S जो बने होंगे वो 50S और 30S से मिलकर बनते हैं, यानी दो इकाइयाँ होती हैं इसमें, एक होती है 50S की और एक होती है इसमें 30S की। तो दोनों उप इकाई मिलकर क्या बनाती हैं, 70S का निर्माण करती हैं। ये जैसे राइबोसोम है ये 70S टाइप का है। 70S टाइप का जैसे मैंने बताया कि 50 और 30S से मिलकर बनते हैं। और 80S क्या करते हैं, जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप से ये दोनों अलग अलग करके बना देंगे, यानी ये यूनिट जो हो गई इसकी ऊपर वाली ये हो गई 50S और दूसरी जो यूनिट है ये हो गई 30S। तो इस टाइप से ये 70S राइबोसोम होते हैं, और जबकि 80S राइबोसोम जो होते हैं वो भी इसी टाइप से होते हैं। ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। ऊपर वाली सब यूनिट जो होगी ये 30 कर लेते हैं क्योंकि छोटी है ये यूनिट, और ये 50 कर देते हैं। ऐसी जो ऊपर वाली इसमें यूनिट होगी वो होगी 40 की, और जो नीचे वाली यूनिट होगी जो बड़ी यूनिट है वो होगी 60 की। तो इस टाइप से ये हो गए 80S टाइप के राइबोसोम। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S में दो उप इकाइयाँ होती हैं 30 और 50S, और 80S में भी दो उप इकाइयाँ होती हैं 40S और 60S। इस प्रकार से ये राइबोसोम हो गए, राइबोसोम की संरचना हो गई। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। जितना भी ये वर्क है ये PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।